अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप सांसद तो नहीं आने। जब मैं आखिरी दफा आपसे मिला था बेंगलुरु में, तब आप बहुत श्योर नहीं थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी या कांग्रेस इतने स्पष्ट बहुमत के साथ। आप जेडीएस को बहुत ज्यादा वजन दे रहे थे। क्या इसकी वजह यह थी कि आप ताजा ताजा एचडी कुमारस्वामी से मिलकर आए थे, या आपको लग रहा था कि पता नहीं कांग्रेस इस पूरे जगरनॉट में इतना बड़ा मैंडेट मेंटेन कर? क्या थी आपके शक शुबह की? व्हाई वर यू प्लेइंग सो सेफ? सौरभ जी, आप पहले आप जाके फिर से वो रिकॉर्डिंग चलाइए जी। आप पहले नमस्कारा जैसे कर्नाटका में कहते हैं, दो चीजें आप वो रिकॉर्डिंग चलाइए। उसमें मैंने साफ कहा है, मुझे लगता है कांग्रेस इज इन द लीड, कांग्रेस आगे है, लेकिन हो सकता है क्योंकि कर्नाटक का इतिहास है, हंग असेंबली हो जाए। दैट वाज द सेकंड ऑप्शन। आप फिर से वो जाके सुनिए। मैंने साफ कहा था ये गैस सिलेंडर इलेक्शन है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था जो मैं आज बताइए, आज लोगों के सामने दे रहा हूं। देखिए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि पत्रकार को चुनाव की हवा कैसे पता चलती है। हम गए थे गोकक में एक लिंगायत मठ के पास। अब उस लिंगायत मठ के बाहर एक महिला वहां सब्जी और फूल बेच रही थी। एक सब्जी बेच रही थी, दूसरी फूल बेच रही थी। जो महिला फूल बेच रही थी, हम उनके पास गए और कहा कि मैडम क्या हो रहा है, मराठी में कहा क्योंकि वहां कई लोग मराठी भी जानते हैं, जो मुझे आसानी हुई। और हमने कॉन्वर्सेशन शुरू किया। उसने कहा मैं कांग्रेस को वोट दूंगी। मैंने कहा कांग्रेस को वोट देगी, लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक गढ़ माना जा रहा है, लिंगायत समुदाय बीजेपी के साथ है, मोदी जी ने बहुत लाभार्थियों के लिए बहुत करवाया है, आपको टॉयलेट दिया है, कह रहे हैं घर दिया है। उसने कहा ये सब छोड़िए, गैस सिलेंडर को देखिए, 1200 रुपए। जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होते, शी सेड इन मराठी, जब वो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया थे, वो 420 था, अब 1200, कैसे घर चलेगा? और वो बहुत गुस्सा हुई। अब मैंने बहुत कम देखा है महिलाओं में इस तरह का गुस्सा बीजेपी और एक तरह से सरकार की स्कीमों के खिलाफ। मैंने उस समय मुझे लगा कि कुछ ना कुछ यहां हो रहा है जो हमें जानना चाहिए। महिलाओं में और गरीबों में जब इस तरह का एक माहौल बनता है, गुस्सा आता है सरकार के खिलाफ, और उसका गुस्सा बेंगलुरु सरकार के खिलाफ था। हालांकि मैंने मोदी जी पर सवाल पूछे, लेकिन गुस्सा ज्यादातर कर्नाटक सरकार के खिलाफ था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और सिद्धरामैया के लिए उन्होंने बहुत हमदर्दी एक तरह से थी कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मुझे लगता है वहां मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ये चुनाव बदल रहा है, ये गैस सिलेंडर का चुनाव है, ये एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है, और ये एक तरह से बोम्मई सरकार के विरोध में है और सिद्धरामैया के पक्ष में। इसके साथ साथ मोदी जी के भी स्कीम्स पर उस तरह का मुझे उत्साह नहीं दिखा जो मुझे देखिए यूपी में दिखा हो कि हां मोदी जी ने हमारे लिए टॉयलेट लाया, ये किया, वो किया, आयुष्मान। यहां नहीं, यहां मुझे दिखा कि लोगों ने कहा कोविड के बाद हमारे एमएलए हमारे पास नहीं आए, हमारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको किसी ने सॉल्व नहीं किया। तब पता चला सौरभ कि कांग्रेस आगे है। हां, ये सही है कि मैं जेडीएस के नेताओं से मिला था, कुमारस्वामी को मिला था जिस दिन मैं आपसे मिला उसके एक दिन पहले, और उनको कॉन्फिडेंस था कि जो भी हो एक हंग असेंबली होगी और मैं जोकर इन द पैक बन सकता हूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेडीएस प्रोस्पेक्ट नाउ? देखिए, ये ऑन द वर्ज ऑफ, देखिए किसी भी पार्टी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूर रीजनल पार्टी जो केवल एक समुदाय या एक रीजन तक, एक सब रीजन, सर रीजन भी नहीं, सब रीजन, बिकॉज दे आर नॉट अ पैन कर्नाटका पार्टी, केवल ओल्ड मैसूर में है। ऐसी पार्टियों को जब अगर वो री इन्वेंट नहीं करेंगे, एक अलग रूप में नहीं आएंगे, तो उनको मुश्किल आपको लगता है देवेगौड़ा परिवार में झगड़ा बढ़ेगा? देखिए, अभी जब मैं निकला था स्टूडियो में, निखिल कुमारस्वामी हार रहे थे रामनगरम से जी, और ये देखिए ये गढ़ रहा है इनका। अब उस गढ़ में अगर आप हार जाए, और वो एचडी कुमारस्वामी की सीट थी, और आपका बेटा हारता है, क्योंकि वोटर कहता है, देखिए बार बार आप उसी तरह से समझते हैं परिवारवाद पर चुनाव चलेगा, नहीं। उस एरिया में एक और चीज हुई, वहां केवल वोकली का नहीं है, वहां मुस्लिम समुदाय भी बहुत है, और मुस्लिम समुदाय ने भरकर इस बार कांग्रेस को वोट दिया उस एरिया में। लेकिन ये देखिए, कई लोग गलत आकलन कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट की वजह से कांग्रेस जीता है। बिल्कुल नहीं, कर्नाटक में मुस्लिम वोट केवल 12% है। जानते हो कौन समुदाय ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में दिखा है? वो लेडी जो मुझे मिली थी, वो महिला जो मिली थी, वो मादिगा समुदाय से है, जिसे लेफ्ट दलित कहते हैं, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। दलित
वोट सीट्स में, एसटी सीट्स में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दे दो वो 10 लाख देगा। वही हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में अब ये देखिए 10 लाख 15 लाख वाली बात कहेंगे तो बीजेपी वाले फिर आपसे और खफा होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आपने जो गरीबों की बात सुनी है, जो 5 गारंटी थे, ये कांग्रेस के बहुत चले हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि हर राज्य में कई ऐसे लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम लोग हैं, गरीब हैं, जिनको बहुत त्रासदी हुई है कोविड के बाद। अब आप कहेंगे वही लाभार्थी उत्तर प्रदेश में भी है, वो बीजेपी को क्यों वोट देता है? क्योंकि वहां पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 साल जो सरकार चली वो उत्तर प्रदेश की जनता को ये यकीन दिलाने में कामयाब हुई कि हम एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो सबसे पहले जिसने लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पोल में सौरभ इतने हम आंकड़े निकालते हैं ना, लिंगायत ने किसको वोट दिया, वोकलिगा ने, दलित को। सबसे बड़ा आंकड़ा मुझे लगा, जहां मुझे लगा ये इलेक्शन खत्म हो गया है, 44% महिलाओं ने कहा वो कांग्रेस को दे रही है, 33% ने बीजेपी, 11% का गैप। कहां बीजेपी हारती है? ममता बनर्जी जब महिलाओं के साथ एक तरह से वोट ममता को दे रहे थे तो ममता बनर्जी जीतती है। नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा वोट बैंक सौरभ इस देश में अब जो उभर कर आया है वो है महिला वोट बैंक। वो क्लास कास्ट को ये उभर के नहीं है, चुनाव दर चुनाव चल रहा है शास्त्री जी। नहीं हमारे नहीं सर, आप देखेंगे, आई टेल यू व्हाई। एक छोटी सी बात, 30 साल पहले शास्त्री जी करेक्ट करेंगे, पुरुष और महिला के वोट परसेंटेज में 4, 5, 6% का गैप हुआ करता था टर्नआउट में। अब वो नहीं है। कई चुनाव में महिला पुरुषों से ज्यादा। राजदीप जी, मैं ये कह रहा था कि ये अब कोई ऐसा नहीं है कि इसी कर्नाटक चुनाव से हो, ये हम पिछले 5-10 विधानसभा चुनाव से अलग अलग राज्यों के देख रहे हैं कि विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को जैसे युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। ये हमें इस तरीके से भी कंपार्टमेंटलाइज करना होगा। किसी के लिए वो राष्ट्रवाद हो सकता है, हिंदुत्व हो सकता है, इस्लाम हो सकता है। नौजवानों से आप बात करिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार वापस आई, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नौजवान, आप उनसे बात करिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे, तो उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसका नतीजा आपको देखा। और मैं ये बता दूं, कर्नाटक चुनाव के कई हासिलों पर बात हो रही है। 2024 में ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। राज्य दर राज्य ये इशू एक रैलिंग पॉइंट बन रहा है। मैं कई लोगों से कर्नाटका से निकलते निकलते बात कर रहा था जो सेंट्रल पैरामिलिट्री में, उन्होंने कहा कि ठीक है एक रिफॉर्मिस्ट है लेकिन कुछ तो करेक्शन करना ही चाहिए।